तो डेडली सिस्टम के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। तो कहानी बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। वो बुढ़ऊ मेन कैरेक्टर पर एक जोरदार हमला कर देता है। वो भी मनी मन सोचता है मेरा शरीर ब्लैक टोरटोइस के दूसरे लेवल तक टेम्पर्ड हो चुका है, बस देखना ये है कि बुढ़ऊ का ये हमला मैं झेल पाता हूँ या नहीं। और उस हमले को खुद पर ले लेता है जिससे लिटरली कुछ ज्यादा ही बड़ा धमाका होता है। और जैसे ही धूल हटती है अपना मेन कैरेक्टर बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है। और ये देखकर दोनों बुढ़ऊ की तो फट जाती है। जियांग बोलता है लगता है तुमने कुछ खाना नहीं खाया। और सोचता है मुझे लगा था कि मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन ये तकनीक और इसका ये लेवल सच में कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। तो बुढ़ऊ तो माइक के चल बता कहाँ गई तुम्हारी पावर, क्या तुमने नहीं कहा था तुम मुझे एक असली पावर दिखाओगे। बुढ़ऊ बिलाए आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। क्या ये लड़का 5 एलिमेंट रियल्म पर नहीं है? यहाँ तक कि होली सन के पास भी इतना पावर नहीं था जब वो 5 एलिमेंट के रियल्म पर था। ये तो बिल्कुल ही असंभव है। और बहुत सारे की अटैक जियांग पर कर देता है जिसको वो बहुत ही आसानी से डोज कर रहा था। बुढ़ऊ क्यों, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा एक भी अटैक उसको छू ही नहीं पा रहा। और ये सब देखकर बुढ़ऊ लीन भी अरे बाप रे ये क्या, तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो पूरी तरह से चौंक जाता है। ये लड़का, ये लड़के का ऑरा, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये वो तकनीक हो। चलो बुढ़ऊ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक हमला किसे कहते हैं। और एक बहुत बड़ा अटैक क्रिएट करता है। तुम्हें हराने के लिए एक सिंपल सा मार्शल आर्ट ही काफी होगा। और तुम लोग देख ही सकते हो ये नॉर्मल सा अटैक भी कितना पावरफुल लग रहा था। हैन भी लाइक अरे भाग बीसी अपनी जान बचा। और उसे यहाँ से जाते हुए देख वो बुढ़ऊ देख लेता है और तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। हान मास्टर ये आप क्या कर रहे हैं। बुढ़ऊ हान प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि जान है तो जहान है। और उसे सीड की तरह यूज कर लेता है। और जैसे ही अटैक करने के लिए उसके करीब आता है ये देखकर हान की फट जाती है और वो अपने मास्टर को पुश कर देता है भक भोंसड़ी के। और अटैक सीधा बुढ़ऊ को लगता है और जाकर वो वॉल से टकरा जाता है। और ये अटैक इतना पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट से दोनों मास्टर और डिसाइपल वहीं पर खत्म हो जाते हैं। और सिस्टम से मेन कैरेक्टर को भर भर कर एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने लगते हैं। वो भी लाइक अरे बाप रे मुझे लगा नहीं था कि ये इतना पावरफुल होगा। और ये सारे कांड को देखकर बुढ़ऊ लिन भी मनी मन सोचता है सिर्फ एक अटैक, उसने सिर्फ एक अटैक करके ग्रेट एल्डर को जान से मार डाला, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा ना। और तभी चौंक कर बोलता है लगता है इस लड़के ने सच में वही तकनीक को यूज किया, इसने ब्लैक टोरटोइस तकनीक को पूरी तरह से मास्टर कर लिया होगा। जियांग भी लाइक अब तुम्हारी बारी। और ये सुनकर बुढ़ऊ लिन की तो हवा ही टाइट हो जाती है। नहीं तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं सेक्ट लीडर हूँ। अगर तुमने मुझे मार डाला तो होली लैंड तुम्हें कभी भी नहीं जाने देगा। वो बोलता है सुन बे बुढ़ऊ तू अभी उस हाल में नहीं है जो किसी को ऑर्डर दे सके। और एक छोटा सा अटैक उस बुढ़ऊ पे करता है जिससे उस बुढ़ऊ के फेस पर एक छोटा सा कट लग जाता है। और ये देखकर बुढ़ऊ लिटरली अपने पेट में ही मुंह देता है। मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ माय गॉड बुढ़ऊ ने तो मुंह दिस, और सच में कुछ ज्यादा ही मुंह दिस। बुढ़ऊ बोलता है आखिर इसका मतलब क्या है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं होंगे उस सेक्ट का लीडर हूँ और एक लीडर होने के नाते मैं मरना पसंद करूंगा, ना कि मेरा मजाक उड़वाना। जियांग बोलता है क्या क्या कहा तुम्हारा मजाक, इसकी क्या जरूरत है जब मैं तुम्हें डायरेक्ट मार सकता हूँ। तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है जो तुम दाई के बाप हो, वरना यहाँ पर एक और लाशें बीत जाती। वो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है और मैं अपने मोरल्स को डाउन करके तुम्हें नहीं मारने वाला। बुढ़ऊ लीन मिलाए क्या क्या तुमने इंसेक्टर को देखा है। वो भी ओ तो तुम्हें इंसेक्टर लीन त्यान के बारे में पता है। भले ही तुम जानते होगे लेकिन वो तकनीक मैंने सीख ली है। बुढ़ऊ हाँ तो क्या हुआ, ज्यादा शो ऑफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी जियांग बोलता है चलो मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, और वो ये है कि तुम कभी भी लीडर की जिम्मेदारियों को निभा ही नहीं पाए, इसलिए उस बुढ़ऊ ने तुम्हें लात मारकर निकाल दिया। और मेरी बातों को गौर से सुनो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पहले मेरे साथ क्या किया, इसलिए अगर मरना नहीं है तो अपने आप को सरेंडर कर दो। वो भी फुल गुस्से में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की, आखिर तुम्हारी औकात भी क्या है जो मैं तुम्हारी बातें मानूं। जियांग ये देख इसे कहते हैं जुआनी ऑर्डर। और इस टोकन को देखकर वो चौंक जाता है, आखिर तुम्हारे पास ये क्या कर रहा है। ओह ये तो इंसेक्टर ने मुझे दिया है, चलो जल्दी से अपने घुटने में आओ। और ये सुनने के बाद बुढ़ऊ लीन भी घुटने टेक देता है। मैं बुढ़ऊ 4th जनरेशन के यंग मास्टर को नमन करता हूँ। अरे बहुत बढ़िया, ये आदत बदलनी नहीं चाहिए। तभी सीन चेंज होता है और जुआनियो केव को दिखाया जाता है जहाँ पर अपना जियांग कहीं जा रहा था और उसके साथ सेक्ट लीडर और कुछ एल्डर्स भी थे। बुढ़ऊ बताता है ये एक फॉरबिडन एरिया है जहाँ पर आपके मास्टर को कैद किया गया था। वो भी मनी मन सोचता है ये जगह सच में अपने नाम के काबिल है, इसका ये एग्जिस्टेंस कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस और भयानक है। क्या मैं अपनी पावर के साथ इसे खोल भी सकता हूँ। बुढ़ऊ बताता है यंग मास्टर इस केव को इंसेक्टर ने तैयार किया है और ये 10 साल बाद खुलता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसे कैसे खोला जाए। ये सुनने के बाद जियांग बोलता है मैंने ब्लैक टोरटोइस तकनीक ऐसे ही नहीं सीखा, और उस तकनीक में लिखा था कि अगर मैं उस तकनीक के छठे लेवल पर पहुंच जाऊं तो इसे खोल सकता हूं। और मनी मन सोचता है तो इसका मतलब ऐसी 2 गुफाएं होनी चाहिए, क्योंकि लाइब्रेरी में जो गुफा मैंने देखी थी वो बिल्कुल ही अलग है, यानी कि ये सेकेंड वाली है। सुनो तुमने क्या कहा, ये सिर्फ 10 साल बाद खुलता है, लेकिन मेरे मास्टर का क्या जो यहाँ पर पिछले 3 सालों
से बंद है। अब तुम ही बताओ आखिर मैं उन्हें कैसे बचाऊं। वो भी लायक मुझे माफ कर दीजिए, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन अगर आप चाहे तो जुआनवी ऑर्डर से उसे खोल सकते हैं जो कि आपके पास पहले से ही है। और ये सुनकर जियांग उस ऑर्डर उस टोकन को उस केव के दरवाजे पर लगा देता है, जिससे कुछ ज्यादा ही बड़ा रिएक्शन होता है और जियांग को भी थोड़ी तकलीफ हो रही थी। और तुम देख ही सकते हो कि ये रिएक्शन कितना पावरफुल था। और तभी वो टोकन दरवाजे के अंदर चला जाता है और ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।